सावन में भोले बाबा के घर आने और धन प्राप्ति के मिले ये संकेत। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन के महीने में भूल कर भी ये एक फल और सब्जी बिल्कुल भी मत खाना, वरना आपके द्वारा किया गया व्रत टूट जाएगा और भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, सावन का नाम सुनते ही प्रकृति की सुंदरता हमारे आंखों के सामने आ जाती है। तन मन में रिमझिम फुहारों से झूम उठता है। दोस्तों, ये सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव के सच्चे हृदय से आराधना करने पर सदा के लिए उनकी कृपा आप पर बरसती है। सावन में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि यदि हम गलती से भी इन फल और सब्जी को सावन के महीने में खा लेते हैं तो हम कितने भी पूजा पाठ कर ले, भोले बाबा हमसे प्रसन्न नहीं होते हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी ये चीज़ें हैं जिनको खाने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। उससे पहले जान ले कि यदि आपको अपने सपने में या घर में ये सभी चीज़ें दिखाई दे तो समझ लेना कि बहुत जल्द आपके सभी कष्ट, दुख और पैसे से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है और खुद भगवान भोलेनाथ आपके घर में पधारने वाले हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, यदि आपको सावन के महीने में ये 5 संकेत मिले तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द आपके घर आने वाले हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। दरवाजे पर बैल का आना। इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आए तो उसे भगाने की जगह उसे कुछ खाने को दे। सांड को घर से भगाना शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के भक्तों का सम्मान, उनकी पूजा शिव की सेवा के सम्मान फलदायी होता है। यदि सांड आपके घर के दरवाजे पर आए तो समझ जाए कि आप बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपके घर में आने वाले हैं। साथ ही आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली है। दूसरा संकेत, नीलकंठ पक्षी का घर पर आना। दोस्तों, सावन महीने में नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना गया है। नीलकंठ को धरती पर भगवान शिव के शांत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल नामक विष का पान भगवान शिव ने किया था। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी से इनको नीलकंठ भी कहे जाने लगा। नीलकंठ पक्षी को इन्हीं का स्वरूप कहा जाता है। सावन में नीलकंठ पक्षी का दर्शन सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। दोस्तों, सावन में नीलकंठ पक्षी का आपके घर पर दिखना या उसका जूठा फल खाने से सौभाग्य में वृद्धि, मनवांछित लाभ, सुखमय वैवाहिक जीवन का योग बनता है। सावन में नीलकंठ पक्षी अगर किसी अविवाहित कन्या के ऊपर आकर बैठ जाता है तो उस कन्या का बहुत जल्द विवाह का योग बनता है और उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुखमय होता है। तीसरा संकेत, डमरू। भोलेनाथ का डमरू सपने में देखना बहुत ही शुभ होता है या फिर डमरू की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में चल रही परेशानियां बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। चौथा संकेत, अर्धनारीश्वर। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के एक शरीर के रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। यदि कोई अपने सपने में अर्धनारीश्वर को देखता है
तो इस सपने का अर्थ यह होता है कि आपको जल्द ही नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है। सपने में अर्धनारीश्वर देखने का अर्थ यह भी होता है कि आपको धन संपदा आदि मिलने वाली है। इसलिए आपको ऐसे सपने देखें या फिर आपको ऐसे सपने आते हैं तो यह सोचिए कि आपकी आगे की ज़िंदगी और भी प्रसन्नतापूर्वक बीतने वाली है और आप इस चीज़ को सोचकर खुश जरूर रहिए। अगली संकेत, सपने में भगवान शिव को देखना। यदि आपने सपने में भगवान शिव को देखा है तो यह स्पष्ट है कि आपके जीवन की परेशानियां बहुत जल्द दूर होने वाली है। हो सके तो साथ ही अगर आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह सपना अत्यंत ही शुभ माना गया है। यह सपना प्रगति, प्रसिद्धि और प्राप्ति का संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनको उनकी प्रिय चीज़ जरूर चढ़ाइए। दोस्तों, भगवान शिव को ये 11 चीज़ें, 11 सामग्री यदि आप अर्पित करती हैं तो आपकी हर मनोकामना भोले बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। ये 11 चीज़ें उनकी सबसे प्रिय सामग्री में से एक है। वो इस प्रकार है: जल, बेलपत्र, अकड़ा, धतूरा, भांग, कर्पूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान बहुत से लोग, खासकर महिलाएं और युवतियां, सोमवार का व्रत रखती हैं तो कोई भोलेनाथ को खुश करने के लिए पूजा पाठ करती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप भोले बाबा को बहुत जल्द प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप महीने भर सात्विक जीवन और सात्विक भोजन ही आपको करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन। यदि आप इनको खाते हो तो इनको खाने से आपके लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बिगड़ जाता है। बरसात में पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, बैगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें कीड़े रहते हैं और हमें अभी सात्विक जीवन के साथ सात्विक भोजन भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी भगवान भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होते हैं। साग या अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां आप बिल्कुल भी मत खाइए। धर्मशास्त्रों में इसे शुद्ध नहीं माना जाता है। सावन के महीने में इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसीलिए इनको खाने की मनाही होती है। दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सावन के महीने में यह आप अच्छे से जानते हैं कि हम भगवान भोलेनाथ को इससे अभिषेक करते हैं, इसीलिए हमें दूध, दही जैसी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। तो अब हम सावन के महीने में कौन सी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, जैसे कि फल में हो गया सेब, केला, आम और जामुन खाने चाहिए। सब्जियों में भी आप लौकी, तुरई और टमाटर खा सकते हैं। अनाज में पुराने चावल, मूंग, अरहर, गेहूं, मक्का, यदि आप इन सभी चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो यह हमारे सावन के माह में इसे हम सात्विक भोजन के रूप में लेते हैं। तो आप यदि इन सभी चीज़ों को मानते हैं, इन सभी चीज़ों से परहेज करते हैं तो आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्द बरसती है और आपसे वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।